महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों बाबा गुरबचन सिंह जी ने गुरुमत के सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट किए। इन संतों का सत्कार व सम्मान ही सब सुखों की खान है। एक बार एक पति पत्नी हुजूर बाबा जी के पास आए। नमस्कार करने के उपरांत पत्नी ने निवेदन किया, सच्चे पातशाह आप तो बेसहारों का आसरा, निमानों का मान है। आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं। हमारी दौड़ तो आप तक ही है। हमारे भाग्य और हाथों की रेखाएं केवल आप ही बदल सकते हैं। हमारे देखते देखते संतों महापुरुषों के माथे के लेख बदल गए हैं। वे आज दुनियावी सुखों को भोग रहे हैं, परंतु बाबा जी इनके पास हुनर है, मेहनत है, ईमानदारी है, मगर पैसा नहीं कि काम करके कुछ कमा सके। बाबा जी के पूछने पर उस महापुरुष ने बताया कि वह मोटर मैकेनिक हैं और किसी पुर्जे की डिवाइस बनाकर लाए हैं। बातों बातों में हुजूर ने जांच भी लिया कि वाकई इसके पास मैकेनिकल ज्ञान है। बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सच्चा बादशाह रहमत करेगा। दाम्पत्य ने माथा टेका और घर चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन हुजूर के पास एक सेठ साहब, जिन्हें ज्ञान प्राप्त किए अभी कुछ ही समय हुआ था, और आए और कहने लगे, बाबा जी दास के पास कुछ पैसा तो जमा है, लेकिन ना विद्या का गुण है और ना ही कोई कारीगरी। बैठे बैठे खाते रहने से तो सुना है कि बड़े बड़े भंडार भी खाली हो जाते हैं। आशीर्वाद दीजिए कि पैसे से कोई काम किया जा सके। भक्त वत्सल गुरु ने दोनों पक्षों को मिला दिया। वे अपने से स्वयं बातचीत कर लिए। सेठ साहब का पैसा और मैकेनिक महात्मा का हुनर जब मिल गए तो इस छोटे से व्यापार में से ही अच्छी कमाई होने लगी। ज्यों ज्यों कमाई बढ़ने लगी, त्यों त्यों सेठ साहब का लालच भी बढ़ने लगा। वह सोचने लगे कि माल तैयार करने की विधि और अनुभव हो ही चुका है, क्यों ना इस मैकेनिक को व्यापार से अलग कर दे, ताकि सारी कमाई पर केवल मेरा अधिकार रहे। यह सोच सेठ साहब ने मैकेनिक महात्मा को व्यापार से अलग कर दिया। मैकेनिक महात्मा फिर से रोजगार की समस्या से जूझने पर विवश हो गए। उनकी पत्नी, जो गुरु घर की सेवक व श्रद्धालु थी, फिर हुजूर के पास आशीर्वाद लेने आई और आगे से यही वचन आया कि सच्चा बादशाह ठीक करेगा। अब आप अपना अलग काम शुरू कर दो, दातार बरकत डालेगा। सतगुरु का वचन सिरोधार्य कर यह बहन घर लौटी। कुछ ही दिन में किसी पारिवारिक सदस्य से उन्हें कुछ पैसे मिल गए और उसे गुरु के वचन को निभाते हुए उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप खोल ली। दातार की कृपा से इस वर्कशॉप से माल बाद में तैयार होता था, बिक्री पहले हो जाती थी। अच्छी कमाई होती देखकर दातार का धन्यवाद करने के लिए इन्होंने निश्चय किया कि घर और वर्कशॉप में हुजूर के चरण डलवाकर खूब सेवा की जाए। इसी ध्यान से हुजूर ने संयोग बस कुछ घंटों पहले वह सेठ साहब, जिन्होंने उस मैकेनिक महात्मा को व्यापार से अलग कर दिया था, वह भी सहमे सहमे घबराते हुए बाबा जी के सामने आंखें झुकाए खड़े थे और विनती कर रहे थे, सच्चे बादशाह वर्कशॉप में माल तो बहुत बन रहा है, लेकिन उठाने वाला ग्राहक कोई नहीं। दास का ध्यान है कि आप वर्कशॉप में एक बार चरण जरूर डालें, ताकि अगर किसी ने हमारा व्यापार रोक भी रखा हो अथवा कोई ऊपरी आत्मा हमारा काम बिगाड़ भी रही है, तो हमें विश्वास है कि आपके चरण पड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने इस महात्मा को समय दे दिया। यह भी एक संयोग ही था कि उस सेठ साहब के लिए भी वही दिन निकाला जो मैकेनिक महात्मा को दिया था। निश्चित दिन आ गया। सेठ महापुरुष का घर पहले रास्ते में पड़ता था। वहां से होकर मैकेनिक महात्मा के घर चरण डालने जाना था। जब बाबा जी सेठ महात्मा के घर पहुँचे तो उन्होंने बड़े चाव से सेवा की, चरणामृत बनाया और अरदास की।
बाबा जी, हमारा व्यापार अगर किसी ने बांध रखा है तो आशीर्वाद देकर जाएं कि फिर से वारे न्यारे हो जाएं और काम में भी बरकत पड़ जाए। इस महात्मा के बार बार यही कहने पर हुजूर बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए फरमाया, सेठ जी, जिस महात्मा को आपको साथ लगाया था और जिसने आपका व्यापार चलाया था, उसे अलग करके आपने अच्छा नहीं किया। आपकी इस भूल ने ही आपको बांध रखा है, किसी प्रेत आत्मा ने नहीं। अभी हुजूर ने वचन पूरा भी नहीं किया था कि सेठ जी को अपनी भूल का एहसास हो गया कि किसी संत महात्मा को नाराज करने के साथ साथ उसका हक छीनने से हम दैवी कृपा से वंचित रह जाते हैं। सेठ जी चरणों पर शीश झुकाकर बच्चों की तरह हुजूर बाबा जी से क्षमा मांगने लगे। उन्हें यह भी पता चल चुका था कि उनके घर के बाद हुजूर ने उस महात्मा के घर चरण डालने जाना है। सेठ जी ने हुजूर से विनती की, यदि आज्ञा हो तो उस महात्मा के घर जाना चाहते हैं। हुजूर ने खुशी खुशी स्वीकृति दे दी। सेठ जी ने कार निकाली और बाबा जी की कार के पीछे लगा ली। उधर श्रद्धालु मैकेनिक महात्मा व उनकी धर्म पत्नी बड़ी उत्सुकता से हुजूर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूर से ही गाड़ियों को देखकर मानो उनके पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। हुजूर को नमस्कार करके निश्चित स्थान पर बिठाया। अचानक उन्होंने देखा कि सेठ महात्मा उनके चरणों पर गिरकर उनसे अपनी भूल का क्षमा मांग रहे हैं और साथ ही साथ निवेदन भी कर रहे हैं कि अगर आप चाहें तो फिर से मिलकर वही वर्कशॉप चला सकते हैं जिसकी बुनियाद उन्होंने स्वयं रखी थी। महापुरुष तो हमेशा ही दयालु और नरम दिल होते हैं। इनका गुस्सा या नाराजगी तो पानी पर लकीर की तरह होता है। मैकेनिक महापुरुष ने सेठ साहब का उसी प्रकार पूरा पूरा सेवा सत्कार किया जैसी सेवा एक संत की होनी चाहिए। जब दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया और मिलकर व्यापार करने का फैसला कर लिया तो हुजूर उनके इस फैसले से बहुत प्रसन्न हुए और दोनों परिवारों को अनेक आशीर्वाद और वरदान दिए। बाबा जी की रहमत के फल स्वरूप आज तक यह महात्मा इकट्ठे व्यापार कर रहे हैं और खूब खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। महापुरुषों, जहाँ नीयत साफ हो, मन पवित्र हो, दैवी कृपा भी वहीं बरसती है। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।